जय हिंद माय डियर लवली फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। टुडे आई वुड लाइक टू टेल अबाउट क्लास 10th बोर्ड CBSE and JAT. Some important question answer has been taken, has been completed, has been taken from the second lesson, Long Walk to Freedom, Nelson Mandela. Who was Nelson Mandela? So Nelson Mandela was the first black president of South Africa. Like in India, Mahatma Gandhi was a great freedom fighter and who fought against the British rule, and India got freedom 15 August 1947. Like this, Nelson Mandela was also called the Mahatma Gandhi of South Africa. He was a great freedom fighter of South Africa, and like India, the Englishmen ruled over South Africa, and Nelson Mandela wrote his autobiography named Long Walk to Freedom, and this extract has been taken from his autobiography named Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला। मैंने ये कहा कि जैसे भारत में अंग्रेज लोगों ने 200-250 साल तक शासन किया, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में भी इंग्लिशमैन, मतलब जो अंग्रेजी शासन थी, वो साउथ अफ्रीका में भी 200-300 साल तक वहां पर शासन लोगों ने किया है। जैसे भारत में महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बहुत बड़े बड़े भारत के दिग्गज जो लीडर हुए और फ्रीडम फाइटर हुए, जो अंग्रेज लोगों की विरुद्ध लड़ाई को लड़कर भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिला, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है। उनको महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका का कहा जाता है। नेल्सन मंडेला साहब भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई को लड़े और इसके दरमियान, इसके क्रम में ही नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया और लगभग वो 29 साल तक जेल में रहे। और उन्होंने एक किताब लिखा जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उसी से इस टुकड़ा को, इस एक्सट्रैक्ट को, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है टुकड़ा, दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी नेम्ड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से इस टुकड़े को लिया गया है, जो कि आपकी 10वीं क्लास की किताब में सेकेंड लेसन में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर का नाम है, जो दिया गया है। उससे हम ये क्वेश्चन आंसर को आज कराने वाले हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्राय एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले, सबसे पहले अगर आप हमारे जो है विद्यार्थी शिक्षण कोचिंग सेंटर पे एवं विद्यार्थी शिक्षण यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इस वीडियो को देखकर लाभान्वित हो, और इसको शेयर भी करिए ताकि दूसरे बच्चे भी देखकर जो है प्रश्न उत्तर को समझकर एग्जाम में उनका अच्छा नंबर है, मार्क्स है। तो चलिए बिना देर किए हम इसको शुरू करते हैं। देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में इसमें 2 क्वेश्चन प्राय पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन बैंक को लेकर देख सकते हैं, उसमें पूछा हुआ है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट 2 ऑब्लिगेशंस दैट मंडेला स्पीक्स ऑफ, व्हाई कुड ही नॉट फुलफिल दीज 2 ऑब्लिगेशंस। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट 2 ऑब्लिगेशंस दैट मंडेला स्पीक्स ऑफ। मंडेला साहब ने अपने ऑटोबायोग्राफी में किन 2 कर्तव्यों के बारे में चर्चा करते हैं। ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। वो 2 कर्तव्यों के बारे में चर्चा करते हैं। किन 2 कर्तव्यों के बारे में हमें बतलाते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाई कुड ही नॉट फुलफिल दिस 2 ऑब्लिगेशंस, और नेल्सन मंडेला साहब इन दोनों ऑब्लिगेशंस को पूरा क्यों नहीं कर सके, क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, मैं बता दूं कि नेल्सन मंडेला वाज फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, एंड द ब्रिटिश रूल इज टेकन नेल्सन मंडेला एंड इम्प्रिजन्ड हिम। मतलब हम ये कह रहे हैं कि जब नेल्सन मंडेला साहब अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई को लड़े, तो अंग्रेजी शासन ने इनको उठाकर जेल में डाल दिया और 29 साल तक ये रहे। तो ये दोनों जो कर्तव्य है, सबसे पहले तो आप ये दोनों कर्तव्य जान लीजिए कि कर्तव्य है क्या।
उसके बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि किन दो कर्तव्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और नेल्सन मंडेला साहब उनको पूरा नहीं कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले द ऑथर सेज दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। ऑथर का कहना है, यहाँ पे ऑथर कौन है? नेल्सन मंडेला साहब है, जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखा है। ऑटोबायोग्राफी किसको कहते हैं? तो एन एसे विच इज रिटन बाय हिमसेल्फ इज नोन एज ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी किसको कहते हैं? तो एन एसे विच अटेम्प्ट विच रिटन बाय द अदर्स। ठीक है, यानी आत्मकथा किसको कहते हैं? जो अपनी जीवन कथा को खुद से लिखे, अपनी जीवनी को खुद से लिखे, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और किसी दूसरे की जीवनी को दूसरे राइटर लिखता है, उसको बायोग्राफी कहते हैं। तो यहाँ पर इनका जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ये ऑटोबायोग्राफी है, नेल्सन मंडेला साहब ने खुद लिखा है इसको, और उसी से टुकड़े को लिया गया है। तो ऑथर यहाँ पर कौन है? नेल्सन मंडेला साहब है। ठीक है, अब यहाँ पे द ऑथर सेज दैट एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। मंडेला साहब कहते हैं कि हर एक आदमी के पास दो कर्तव्य होता है। कौन कौन से कर्तव्य होता है? द ऑथर सेज, ऑथर कहते हैं क्या? दैट कि एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। प्रत्येक आदमी के पास दो कर्तव्य होता है। कौन कौन कर्तव्य होता है? तो फर्स्ट है वन ऑब्लिगेशन इज टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स और टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन। पहला कर्तव्य है कि घर में जब परिवार में रहता है तो सबसे पहला है कि उस घर परिवार को देखना, अपने माता पिता को देखना, उनकी बताई हुई रास्ते पे चलना, उनको सुख पहुंचाना। ठीक है, अगर वो उनकी तबीयत खराब हो गई तो हॉस्पिटल ले जाकर इलाज कराना। बच्चे हैं, पत्नी है तो पत्नी की देखरेख करना, बच्चे हैं तो उनका देखरेख करना। ठीक है, उनको पढ़ाना लिखाना सिखाना। ये पहला कर्तव्य की चर्चा कर रहे हैं जो नेल्सन मंडेला साहब अपने ऑटोबायोग्राफी में किए हैं। ये पहला कर्तव्य है। सेकेंड कर्तव्य कौन सा है? द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। और दूसरा कर्तव्य है कि जिस देश में जो रहता है उस देश के जो लोग हैं उनको साथ देना, उनको एक सही दिशा निर्देश देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम करना, दुख में उनका साथ देना और सुख पहुंचाने का काम करना। ये दूसरा कर्तव्य के बारे में है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज टू हिज कंट्री एंड इट्स पीपल। देश और उस देश में रहने वाले जो लोग हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब। ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन का तो आंसर हो गया कि किन दो कर्तव्यों की चर्चा कर रहे थे। मैंने दो कर्तव्य बता दिया। आगे करें कि द ऑथर feels that in a free country, लेखक बतलाते हैं, कहते हैं कि किसी भी स्वतंत्र देश में, किसी भी आजाद देश में a man is able to fulfill both of these obligations। कोई भी आदमी, अगर कोई देश आजाद है, स्वतंत्र है, देश में आजादी है सभी का, उस आजाद देश में कोई भी आदमी इन दोनों कर्तव्यों को पूरी तरह से पालन कर सकता है, पूरी तरह से निभा सकता है। अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, साथ ही साथ दूसरा कर्तव्य अपने देश और देश में रहने वाले लोगों के प्रति। इन दोनों कर्तव्यों को भली भांति से और अच्छे प्रकार से निभाया जा सकता है। लेकिन आगे कह रहे हैं बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, मंडेला साहब कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देशों में वेयर द पीपल आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर फ्रीडम, कह रहे कि लाइक साउथ अफ्रीका देशों में, जैसे देशों में जहां पर लोगों से आजादी को छीन लिया गया है, आजादी से वे वंचित हैं। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित करना, वो वंचित हैं। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेंटेन दिस ट्विन ऑब्लिगेशंस। साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इन दोनों कर्तव्यों को पालन करना बिल्कुल असंभव है। मंडेला कहते हैं कि ये काम जो है, जो कि स्वतंत्र देश में आप कर सकते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देशों में इस प्रकार की जो ऑब्लिगेशंस है, इस प्रकार की जो कर्तव्य है, इसका पालन करना बिल्कुल असंभव बतलाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं क्या कि इन साउथ अफ्रीका ए मैन हु ट्राइड टू लाइक ए ह्यूमन बीइंग
साउथ अफ्रीका जैसे देशों में अगर कोई आदमी की तरह अपने जीवन को यापन करता है तो क्या होता है भाई, देखिए ही वाज पनिश्ड, उसे दंड दिया जाता है, ठीक है, उसे दंड दिया गया। वहां पे पैसिव वॉइस का ये सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ही वाज पनिश्ड, उसे दंड दिया गया। कहां? साउथ अफ्रीका में। ही वाज आइसोलेटेड फ्रॉम हिज फैमिली एंड होम, और उसे अपने घर से और अपने परिवार से उसको बिल्कुल अकेला कर दिया गया। आइसोलेट का मतलब अकेला कर देना, ठीक है, तो उसको क्या कर दिया गया? आइसोलेट कर दिया गया। ही वाज आइसोलेट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी फैमिली से आइसोलेट कर दिया गया, अकेला कर दिया गया, उसको हटा दिया गया, उसको वंचित कर दिया गया, उठाकर उसको जेल में डाल दिया गया लाइक नेल्सन मंडेला, और उसको घर से भी आइसोलेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं कि आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई परेशानी हो, समझने में दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या है और इसमें आंसर क्या लिखा हुआ है। देखिए आपको आंसर लिखना कैसे है, जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, आप आंसर बस उसी का लिखिए, इधर उधर का लिखने से आपको कोई फायदा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड द ऑथर हंगर फॉर फ्रीडम, व्हाट आर हिज व्यूज अबाउट फ्रीडम, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको रिपीट भी किया गया, और उम्मीद करते हैं कि अगर थोड़ा बहुत भी घुमा करके पूछता है ना, तो आप आराम से सुटेबल आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ रखा होगा। अगर चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो फिर हमारे चैनल पर जाकर के आप देख लीजिए, चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप देख के समझिए पहले चैप्टर को, ठीक है। तो मैं बता दूं कि क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन डिड ऑथर हंगर फॉर फ्रीडम, जो ऑथर है नेल्सन मंडेला साहब, उनके दिमाग में, ठीक है, आजादी के लिए भूख पूरी तड़प उठे हो, मतलब आजादी उनको चाहिए, उस देश में रहने वाले लोगों को आजादी चाहिए। देखिए कोई भी आदमी जो है ना, वो चाहे किसी भी देश में रहे, किसी भी राष्ट्र में रहे, कहीं भी रहे, वो सम्मानित जीवन जीना चाहता है कि हमारा कोई अपमान ना करे, हम सम्मानित जीवन जिए। और दूसरा, वो एकदम स्वतंत्र रहना चाहता है, उसके ऊपर से कोई प्रेशर ना हो, दबाव ना हो कि हम जो कह रहे हैं वही आपको करना है, नहीं, आप अपने अनुसार चलिए, नियम कानून जो आपके देश में है उसके अनुसार आप चलिए, आप स्वतंत्र आजाद है। तो कोई भी आदमी आजादी का जीवन जीना चाहता है और सम्मानित जीवन जीना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर डाले, कोई दबाव में, हम किसी के दबाव में आकर कोई काम करें, और कोई भी ये भी नहीं चाहता हमारा कोई अपमान करे। ये दो चीज जो है आदमी को बिल्कुल एकदम उसको अन्य लोगों से बिल्कुल भिन्न बनाता है, अलग बनाता है। तो कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला का जो आजादी की भूख थी, आजादी की जो तड़प थी, वो कब से शुरू हुआ, कब उनके दिमाग में आजादी की बात आई। व्हाट आर हिज व्यूज अबाउट फ्रीडम, द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड। ऑपरेसर कौन है? ऑपरेसर यहाँ पे द इंग्लिश मैन है, और ऑपरेस्ड साउथ अफ्रीका के लोग हैं, ठीक है। ऑपरेसर का मतलब जो दबाव डालता है, ऑपरेसर, और ऑपरेस्ड का मतलब जिसको दमित किया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, उसको ऑपरेस्ड कहते हैं, और ऑपरेसर उसको कहते हैं जो किसी को दबा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्या कि व्हाट आर हिज व्यूज, उनका व्यूज क्या है, उनका मतलब थॉट क्या है, उनका सोच क्या है, उनका ओपिनियन क्या है, उनका राय क्या है, उनका एडवाइस क्या है, उनका सुझाव क्या है, किसका, मंडेला साहब का सुझाव क्या है कि अबाउट द फ्रीडम, किसके बारे में, आजादी के बारे में, द ऑपरेसर, जो ऑपरेसर है, दैट मीन्स द इंग्लिश मैन है, एंड द ऑपरेस्ड, इन दोनों के प्रति मंडेला साहब का व्यू क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रखा है। पहला क्वेश्चन तो पूछ रखा है, इसमें पूछ रहा है कि उनके दिमाग में आजादी के लिए कब जो है कि अंदर से महत्वाकांक्षा जागृत हुआ कि अब हमें आजाद भी होना है, ठीक है। दूसरा, उसमें जो ऑपरेसर है और ऑपरेस्ड है, इनके प्रति नेल्सन मंडेला का क्या व्यू है, उनका क्या राय है, क्या मशवरा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए एकदम सुटेबल आंसर लिखा हुआ है इसमें। आपको इससे पहले वाला जो वीडियो में डाला हूं ए लेटर टू गॉड में, उसमें मैंने बताया है कि आप देखिए किसी भी प्रश्न का उत्तर जब आप लिखें, एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स लाने का आपको प्रयास करना है,
और इसके लिए मैं 2 टिप्स देता हूं। मैं भी बहुत सारे कॉपी की जांच करता हूं, प्रतिदिन 150-200 कॉपी देखते हैं। उसमें कोई भी एग्जामिनर है सिर्फ 2 चीज को ही देखता है, ठीक है। सबसे पहला है आपकी हैंडराइटिंग और दूसरा है कि जो क्वेश्चन पूछ रखा है अगर आंसर आप उसी का लिखे हैं तो एग्जामिनर को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है कि आपको एक नंबर नहीं मिलेगा, एकदम 100% आपको नंबर मिलेगा, बशर्ते ये 2 चीज आपको ठीक कर लेना है। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं, समझ लीजिए। देखिए कॉपी ढेर सारा इतना सारा होता है, जांच करते 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 हम आपकी कॉपी के पास पहुंचे और आपकी कॉपी में देखे कि हैंडराइटिंग खूब बढ़िया है। तो जब आंख किसी सुंदर चीज पे पड़ता है, अच्छा चीज पे पड़ता है ना, तो उसका इंप्रेशन दिमाग में होता है। आंख जब देखता है दिमाग सोचता है, देखिएगा वस्तु बहुत बढ़िया है, सुंदर है, आपकी हैंडराइटिंग देखा सुंदर है, दिमाग में तो भर गया कि विद्यार्थी ठीक ठाक है क्योंकि लिखा उसने बढ़िया है। पहली बात तो दिमाग में आ गया। अब दूसरी बात है कि जैसे हमने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन क्या कहा है, आंसर अगर आप उसी का लिखे होंगे तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेगा, बशर्ते इंग्लिश में आपको स्पेलिंग मिस्टेक एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स से बचना है। यू हैव टू, ठीक है, यू हैव टू प्रोटेक्ट, ठीक है, यू हैव टू डिप्राइव फ्रॉम द स्पेलिंग मिस्टेक्स एज वेल एज योर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। इन दोनों से आपको बचना है, ठीक है। और जो हैंडराइटिंग को मेंटेन करिए, साथ ही साथ आपका जो प्रश्न पूछ रखा है उत्तर आप उसका लिखेंगे तो आपको 100% मार्क्स मिलेगा। उसमें 5 नंबर का होगा तो 5 में 5 आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे तो लिटरेचर में 5 में 5 नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर आपका हैंडराइटिंग सुंदर है, जो प्रश्न पूछ रखा है उत्तर आप उसी का लिखे हैं तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन हैंडराइटिंग आपका जैसे तैसे है, देखिए लगा के तो विद्यार्थी ठीक नहीं है, हैंडराइटिंग इसका बहुत खराब है, दिमाग में तो पहले ही से भर गया कि अब इसको दिमाग जो है कि हैंडराइटिंग ठीक नहीं लिखा है, दैट मीन्स आपके मार्क्स पर थोड़ा असर पड़ सकता है। जो क्वेश्चन पूछा है आंसर उसी का लिखे हैं, हैंडराइटिंग ठीक नहीं है तो 1 आध नंबर आपका कट सकता है। अगर आपका हैंडराइटिंग खूब बढ़िया है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो क्वेश्चन पूछ रखा है उत्तर उसका नहीं लिखे हैं, इधर उधर की बात कर रहे हैं, 2 लाइन यहाँ से 2 लाइन वहां से 2 लाइन वहां से लिखे हैं, तो उनको नंबर मिलेगा लेकिन थोड़ा कम मिलेगा। तो आपको 2 चीज मेंटेन करना है, पहला हैंडराइटिंग को मेंटेन कीजिए, दूसरा जो क्वेश्चन पूछ रखा है आप उसका आंसर लिखिए, एकदम आपको बढ़िया अंक से आप पास करेंगे, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन तो समझा दिए, देखिए इसका आंसर समझ लीजिए। देखिए मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिम इनटू ए ग्रेट मैन। देखिए मंडेलास ये एपोस्ट्रोफी एस है, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है, इसका का मीनिंग देता है, ये इसका मीनिंग होगा कि मंडेला का भूख, मंडेलास हंगर, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम लोग इसको बनाते हैं, का की के का अर्थ होता है, इसको पोसेसिव केस बोलते हैं, पोसेसिव केस का ये है। तो मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम, आजादी के जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी मंडेला साहब का, चेंज्ड हिम इनटू ए ग्रेट मैन, उनको एक महान आदमी बना दिया, ठीक है। आज पूरे संसार जो है मंडेला को जानता है, जैसे महात्मा गांधी जी को पूरे संसार जानता है, खासकर भारत के तो लोग जानते ही हैं, उसी प्रकार से मंडेला साहब जो साउथ अफ्रीका के पहला अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, उनको पूरे संसार जानता है। और इनकी जो आजादी के प्रति जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षा थी, इनको एक महान आदमी में तब्दील कर दिया, महान आदमी इनको बना दिया, ठीक है। एंड विजनरी, विजनरी एक सोच, काल्पनिक सोच, इमेजिनेटिव फ्लाइट, काल्पनिक उड़ान, मतलब आगे के बारे में सोच विचार को विकसित कर दिया, विजनरी, ठीक है। अब दिस हंगर फॉर फ्रीडम कंप्लीटली चेंज्ड हिज लाइफ, और ये आजादी के प्रति जो भूख थी, आजादी के प्रति जो तड़प था, आजादी के प्रति जो इच्छा थी, महत्वाकांक्षाएं थी, जिज्ञासाएं थी, यह जिज्ञासाएं इनको पूरी तरह से इनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, पूरी तरह से इनके जीवन को बदल डाला, ठीक है। फ्रॉम ए फ्राइटेंड मैन, एक भयभीत आदमी से, फ्राइटेंड का मतलब होता है भयभीत होना, डर जाना, ठीक है। बोल रहे कि फ्रॉम ए फ्राइटेंड मैन ही बिकेम बोल्ड वन। पहले साउथ अफ्रीका में लोग डरे डरे से बात करते थे, नेल्सन मंडेला साहब भी डरते थे, लेकिन पहले जो भयभीत आदमी से एक बोल्ड वन बना दिया, एकदम पूरे वर्ल्ड में काफी फेमस और मशहूर बना दिया उनको। मतलब वो कहीं भी
बेहिचक बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका आजाद हो चुका था। साउथ अफ्रीका को आजादी कब मिला है? साउथ अफ्रीका को आजादी मिला है 10 मई 1994 को। साउथ अफ्रीका गॉट फ्रीडम 10 मई 1994, 10 मई 1994 को आजादी मिला है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि फ्रॉम ए फ्राइटेंड मैन, मतलब एक भयभीत आदमी से, जो है एक भयभीत आदमी से उनको क्या बना दिया? ही बिकेम बोल्ड वन, बोल्ड वन बन गया, एकदम फराटा बोल सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर स्पीकिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, देयर वाज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन साउथ अफ्रीका आफ्टर द, ठीक है, फ्रीडम। फ्रीडम के बाद साउथ अफ्रीका में देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, अब एक द ऑथर सेज दैट, ऑथर बतलाते हैं, कहते हैं कि बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड पीपल, ठीक है, डिजर्व फ्रीडम। अब दोनों जो ऑपरेसर हैं, जो दमित कर रहे थे, वो भी आजाद हो गए, उनको भी आजादी मिल गया कि हम किसी के ऊपर दबाव डाल रहे थे, और जो ऑपरेस्ड हैं, जो दमित थे, जिनको दबाया जा रहा था, कहां पे? साउथ अफ्रीका में, उनको भी आजादी मिल गई। ठीक है, ये दोनों डिजर्व करने लगे, मतलब अपने जीवन को यापन करने लगे। या द ऑथर सेज दैट, ऑथर कहते हैं कि बोथ, बोथ मतलब दोनों, कौन? द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड पीपल, ठीक है, डिजर्व फ्रीडम, बट द ऑपरेस्ड हैज नो फ्रीडम। ऑपरेस्ड को तो कोई फ्रीडम नहीं है, मंडेला साहब, परंतु ऑपरेस्ड को कोई फ्रीडम नहीं है। कैसे नहीं है? मंडेला वाज मैरिड मैन, पहले कि मंडेला एक विवाहित आदमी थे, उनकी शादी हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद अंग्रेजी शासन के विरुद्ध लड़ाई को लड़े, उसके बाद उनको जेल में डाला गया था, 29 साल तक जेल में रहे, मतलब जीवन का महत्वपूर्ण समय उन्होंने जेल में बिताया है। ठीक है, मंडेला एक विवाहित आदमी थे, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू डू द ड्यूटीज ऑफ ए हस्बैंड, ड्यूटीज ऑफ ए हस्बैंड, ए सन, ए ब्रदर। ही लिव्ड लाइफ लाइक ए मॉन्क। देखिए, इस लाइन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताया है, सुनिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहे कि मंडेला एक विवाहित आदमी थे, उनकी विवाह हो चुकी थी, बट इट वॉज नॉट पॉसिबल, लेकिन उनके लिए संभव नहीं था। क्या संभव नहीं था? फॉर हिम टू डू द ड्यूटीज ऑफ ए हस्बैंड, एक पति के रूप में अपने कर्तव्य को निभाना उनके लिए असंभव काम था। एक बेटा के रूप में अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी बताए हुए रास्ते पे चलना मंडेला साहब के लिए असंभव काम था। क्यों असंभव काम था वो बता रहे हैं। ए ब्रदर, एक भाई के रूप में जो अपने बहन के प्रति, अपने बड़े भाई, अपने छोटे भाई के प्रति जो कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य से वो वंचित रह गए, उसको पूरा करना नेल्सन मंडेला साहब के लिए असंभव काम था। ठीक है, वो कैसा जीवन बिता रहे थे? He lived the life like a monk। उन्होंने अपने जीवन को एक मोंक की तरह, मोंक मतलब भिक्षु, महंत, ठीक है, साधु संत महात्मा की तरह अपने जीवन को बिता दिया। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? क्योंकि उनको जो अंग्रेजी शासन ने जो जेल में डाल दिए 29 साल, और वो अपने जीवन के महत्वपूर्ण साल उसी जेल में बिता उनका, तो ना वो अपने हस्बैंड की कर्तव्य निभा पाए, ना वो अपने बेटा का कर्तव्य निभा पाए, ना वो भाई का कर्तव्य निभा पाए, और घर परिवार में जितने भी लोग थे उन सभी के प्रति जो नेल्सन मंडेला का कर्तव्य होता है, उन कर्तव्य से वो वंचित हो गए। जैसे किसी भी घर परिवार में होता है कि एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता है। अगर छोटा भाई है तो बड़ा भाई के प्रति कर्तव्य होता है, बड़ा भाई की आज्ञा का पालन करना, उनकी बताए हुए रास्ते पे चलना। ठीक है, अगर छोटा भाई है तो छोटा भाई भी अपने बहन के प्रति कर्तव्य होता है, बड़ा भाई है तो बड़ा भाई का भी कर्तव्य होता है कि हम अपने छोटे भाइयों को, ठीक है, उनको सुख शांति पहुंचाने का काम करें, दुख में उनका साथ दे। अगर उनको तबीयत खराब हो जाता है या किसी प्रकार की कोई समस्या होता है तो उनको समस्या से उनको निजात दिलाए, ठीक है, उनको छुटकारा दिलाए, और हो सके तो उनको हम ले जाकर हॉस्पिटल में इलाज कराएं, उनको ठीक कराएं। इन सभी से नेल्सन मंडेला साहब वंचित रह गए, और इनके लिए ये सभी काम को करना, पूरा करना, ये असंभव काम था। ठीक है, तो ये